बारिश का दिन था। चारों तरफ बारिश, बिजली गुल और झुग्गियों की टीन की छतों पर लगातार बारिश की आवाज़। किरण अपनी दादी के साथ छोटे से घर में बैठी थी। किरण चिंतित होकर, दादी, दवा की शीशी गीली हो गई, आपकी खांसी फिर से बढ़ गई है ना? दादी कमजोर आवाज में, बेटिया, मेरे लिए चिंता मत कर, ऊपर वाला जानता है किसे कितना सहना है। किरण का घर बारिश से भीग चुका था। छत से टपकते पानी के नीचे बाल्टियां रखी थी। खाना बनना बंद था, दादी को बुखार था और पैसे लगभग खत्म। उधर पास की ऊंची बिल्डिंग में आर्या खिड़की से बारिश देख रही थी। मम्मा, देखो बारिश कितनी प्यारी लग रही है, मैं नीचे जाकर खेलूं? श्रुति, नहीं आर्या, नीचे कीचड़ है, गंदे बच्चे हैं, बीमारियां फैली हैं, तुम यहीं से देखो। उस दिन बहुत तेजी से बारिश हो रही थी। बिजली जोरों से कड़क रही थी। दादी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। किरण मदद ढूंढने बाहर निकली, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो गांव में मदद के लिए इधर से उधर दौड़ने लगी, लेकिन जब उसे कोई मदद नहीं मिली तो अपने घर के बाहर बैठ के रोते हुए बोलने लगी, कोई है, मेरी दादी को बचा लो, कोई तो मदद करो। मेरी दादी को इतनी तेज बुखार है, मैं कहाँ से दवाई लूं? मेरे पास उनके अलावा कोई भी नहीं है। आर्या की नज़र अचानक नीचे उस छोटी झुग्गी पर पड़ी और वहां बाहर भीगती हुई किरण पर, जो जोर जोर से रो रही थी। उसने उसकी सारी बातें सुनी और अपनी माँ के पास जाकर बोली, मम्मा, नीचे वाली लड़की की दादी बहुत बीमार है, हमें मदद करनी चाहिए। श्रुति लापरवाही से, आर्या, तुम क्यों परेशान हो रही हो? वो गरीब लोग हैं, उन्हें आदत है। लेकिन इस बार आर्या ने मम्मी की बात नहीं मानी। उसने अपनी गुल्लक तोड़ी, पैसे निकाले और बारिश छूटते ही नीचे भागी। उसने उस पैसे से दादी के दवाई और बिस्किट लिए और किरण के घर की ओर निकल पड़ी। घर के बाहर जाकर आर्या बोली, किरण सुनो। किरण आवाज सुनते ही बाहर आई। आर्या किरण से, ये लो, तुम्हारी दादी के लिए दवा और बिस्किट लाई हूँ। किरण हैरान होकर, तुम इतनी बड़े घर से हो, हमारी मदद क्यों कर रही हो? आर्या मुस्कुराकर, क्योंकि मैंने तुम्हें देखा है अपनी दादी के लिए रोते हुए। किरण ने कहा, तुम हमारे घर आओगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं भी दादी को देखूंगी कि वो कैसी हैं। आप किरण उसे अंदर लेके गई और दादी से बोली, दादी देखो, आपके लिए दवाई कौन लाया है, ये उस बड़े घर से आई है। दादी हैरान होकर, बेटा, तुमने हमारी इतनी मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। किरण दादी को दवाई खिला रही थी और आर्या की नज़र उस छत पर थी जहां से पानी टपक रहा था और नीचे बाल्टी रखी हुई थी। वो घर जाकर सोचने लगी। तभी आर्या को याद आया कि स्कूल में एक समाज सेवी आए थे, गौरव अंकल। उसने अपनी माँ का फ़ोन लिया और अंकल को फ़ोन मिलाया। आर्या फ़ोन पर, हेलो गौरव अंकल, मैं आर्या, आपने कहा था कि आप झुग्गियों की मदद करते हैं, यहाँ बहुत परेशानी है। कुछ देर में गौरव अंकल वहाँ आ गए। उन्होंने बस्ती की सभी घरों की हालत देखी और आर्या के पास जाकर बोले, ये हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन आर्या, तुमने फोन किया, ये बड़ी बात है। बच्चे ही असली बदलाव लाते हैं। गौरव अंकल ने स्मार्ट झुग्गी योजना शुरू की। उन्होंने अपने कुछ लोगों को बुलाया और उनसे कहा, जितनी जल्दी हो सके हमें उनके छतों की मरम्मत करनी होगी। सभी काम पे लग गए। देखते ही देखते सभी के घर की मरम्मत हो गई। सभी गांव वाले और आर्या ने गौरव अंकल को धन्यवाद दिया। अब कभी भी बारिश होती तो सभी अपने घरों में बैठकर बारिश का आनंद लेते। अब किसी के घर बारिश की बूंदें नहीं गिरती, न बाल्टियां रखनी पड़ती, सभी खुश थे। किरण खुश होकर दादी से, दादी, अब बारिश से डर नहीं लगता, अब तो मजा आता है। अब आर्या खिड़की से झांकती नहीं थी, वो सीधे किरण के घर खेलने आती थी। आर्या मुस्कुराते हुए, आज मैं तुम्हें गणित पढ़ाऊंगी। किरण हंसते हुए, ठीक है, लेकिन बदले में मैं तुम्हें पतंग उड़ाना सिखाऊंगी। दोनों साथ में किरण के घर पढ़ने लगे। एक दिन आर्या की मम्मी सीढ़ियों से गिर पड़ी। आर्या घबरा गई। आर्या चिल्लाकर, मम्मा कोई मदद करो। तभी किरण दौड़ कर आई। किरण संभालते हुए, आर्या घबराओ मत। किरण ग्लास में पानी लेकर आई और आर्या की मम्मी की आंखों में डाला और वो उठ गईं।
उसने देखा और मनी मन सोची, मैं जिसे देखकर नजर फेर लेती थी वही आज मेरी मदद कर रही है। उस दिन से किरण आर्या के घर आती तो उसकी मम्मी उसे प्यार से अंदर आने को कहती। ये देखकर आर्या बहुत खुश थी। दोनों साथ में टीवी देखते और मजे करते। सीख: खिड़कियां सिर्फ बाहर देखने के लिए नहीं होती, कभी कभी वो किसी की जिंदगी में रोशनी लाने का रास्ता बन जाती हैं।